You can come हाँ on that course, and then it will be free. Basically, they will basically give you the scholarship, right? And simultaneously you can prepare for yourself AMC 1 and 2, because they are given a scholarship, everything is free for you, right? मगर अगर यही आपने अगर किसी मेडिसिन कर लिया, किसी ने, कोई नर्स है या फार्मासिस्ट है या डेंटिस्ट है, उसको ये वीजा मिल जाएगा 1 वीक 2 वीक में, क्योंकि इनको हाई डिमांड है, तो लोग चाहिए वो वाले, है ना? तो एग्जाम मंथली होता है, इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको जब भी आपको देना है, जिस मंथ में, एक्सेप्ट दिसंबर एंड जनवरी में नहीं होता है, बाकी फरवरी से नवंबर तक आप कभी भी दे सकते हो इस एग्जाम को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एएमसी टू के, जैसे एएमसी वन के बाद अगर हम वहाँ पे वर्क करते हैं, तो आपने उसके बारे में इलाबरेट कर दिया कि क्या पे स्केल होगी, हम लोग मैनेज कर पाएंगे या नहीं। एंड एएमसी टू के बाद क्या जर्नी रहती है, लाइक वंस यू क्लियर एएमसी टू, उसके बाद क्या आगे? फिर आपको वो एक तरह से यहाँ पे बोलते हैं एज ए रेजिडेंट बन जाएंगे आप हाँ। एक में। ठीक है। बेसिकली वो भी क्या है, वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो आपके सीवी पर डिपेंड करता है। आप मगर मिनिमम 1 ईयर तो सबको करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जैसे किसी ने अगर एमबीबीएस चाइना रशिया रशिया से किया, ठीक है, उनको माइट भी दे कैन से यू हैव टू गो फॉर 2 ईयर 1.5 ईयर में भी। बट फॉर जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, उनको वो 1 ईयर का रहेगा, जिसने एमबीबीएस किया है। अगर किसी ने एमडी भी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या एमएस किया हुआ है इंडिया से, अब उसको एएमसी देना है, तो वो चेक करते हैं, वो कुछ दे में रिड्यूस, तो बेसिकली वो इंडिविजुअलाइज हर बच्चे का देखते हैं और फिर उसको बताते अच्छा, हैं वो कि किसी आपको। की कितना नॉलेज बेसिस पे वो टर्म रिड्यूस करते जाते हैं। यस, मगर पर मोस्ट ओके। लाइकली ऑन एन एवरेज 1 ईयर का आप मान लो, और ये जो है बेसिकली जॉब होती है। तो ये जॉब है बेसिकली, और यहाँ पर जो सिस्टम है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम करती है, मतलब यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक्स इतनी नहीं होती, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्री फॉर ए पेशेंट, ठीक है। तो अच्छा, उस केस में क्या है ना, कि जॉब भी लगेगा आपकी, मोस्ट लाइकली किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लगेगी। तो ये जो हम स्टाइपेंड वगैरह मिलती है, मतलब जो भी हम ये जॉब कर रहे होते हैं एएमसी टू के बाद? यस, तो मैंने बताया था आपको कि एएमसी 1 के बाद, जो अगर आपने एएमसी 1 पास किया, वो हम आपको एकेडमिकली भी हम कोचिंग कराते हैं 4 मंथ की, वो हम आपको पास कराएंगे, आपको जो है एएमसी 1। और उसके बाद फिर इंग्लिश अगर आपने पास किया, उसके बाद आपको जीएमओ की जॉब मिल जाती है, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, जिसकी सैलरी होती है अराउंड 70,000। मगर आपने बढ़िया। एएमसी 2 भी क्लियर कर लिया, तो अब हाँ आपकी हाँ। सैलरी आती है करीब 130,000 पर ईयर, यानी कि इंडियन रुपीज में 5-6 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। बिकॉज अनटिल आप अपनी ये भी ट्रेनिंग के अंदर ही हो, अभी तो आप डॉक्टर बने नहीं हो, क्योंकि उसके बाद ही आपको फुल रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसके लाइक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे यूएसएमएलई में हम लोग आईएलटीएस और टोफल के एग्जाम देते हैं फॉर टेस्टिंग आवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो फॉर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया आल्सो डू वी हैव टू टेक दीज एग्जाम्स? हाँ, यस, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पर 4 एग्जाम होते हैं जनरली पूरी दुनिया में, जो है इंग्लिश के, ठीक है। एक एग्जाम होता है जो ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होता है, उसको बोलते हैं ओईटी, ठीक है, ओके। ऑक्यूपेशन इंग्लिश टेस्ट, ओईटी। तो यू कैन राइट ओईटी, और यू कैन राइट पीटीई, पियर्सन इंग्लिश टेस्ट, और यू आल्सो कैन राइट आईएल्स और टॉफल। पर इन सब ओके। में सबसे इजी कौन सा रहेगा, अगर मैं कहूँ तो सबसे इजी रहता है पीटीई और ओईटी। ओईटी क्योंकि हेल्थ के प्रोफेशनल्स के लिए ही है, तो आपको किसी डिजीज के बारे में लिखना है, तो वो इजी रहता है बेसिकली, क्योंकि वो हेल्थ के प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाया गया है वो जो एग्जाम है। तो ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि एएमसी में का जो एग्जाम होता है उसके पासिंग परसेंटेज क्या होते हैं, लाइक पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, तो अराउंड 50% ही देखते हैं वो लोग, और जनरली अप टू 80% स्टूडेंट पास कर जाते हैं उसको, पार्ट जो है पार्ट 1 को फर्स्ट अटेम्प्ट में। 60 to 80% उसका उनका और एवरेज जो है पासिंग रेट है। इवन नीट पीजी का भी इतना नहीं होता है, मुझे लगता है शायद, राइट? तो हाँ। हाँ, और पार्ट 2 थोड़ा सा टफ होता है, तो उसमें 25% तक लोग पास करते हैं। अच्छा, और ये जो हम एग्जाम्स के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी कितनी फीस होती है? क्योंकि यस, मैंने देखा यूएसएमएलई के फॉर्म की तो इट्स लाइक, अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो इट्स समवेयर अराउंड 90,000 और लाइक 70,000 से मतलब लेके 90,000 तक है उसकी फीस जस्ट फॉर द फॉर्म। सो मेरे ख्याल से लाइक बहुत बच्चे मना ही कर देते हैं कि यार फॉर्म ही इतना महंगा है, आगे कितना एक्सपेंस होगा। पर सो मैं एएमसी कहूँगा का कि क्या? अगर यू मस्ट ट्राई वेदर इट इज यूएसएमएलई और प्लेब और एएमसी, ठीक है। और ये जो पैसे आप खर्च कर रहे हो ना, ये 5 लाख रुपए खर्च होंगे बेसिकली, 3 4 5 लाख इज नथिंग बेसिकली, बिकॉज यहाँ पर अगर आप एक बार आ जाते हो, तो आप तो मतलब करोड़ में आप यस, आराम करोगे, we राइट? get all the return, मगर it's एज ए kind of स्टूडेंट, डेफिनेटली वो इतना इजी नहीं है। तो हम हाँ लोग तो बेसिकली हमारे पास एकेडमिकली पे क्या करते हैं हम लोग, हम आपका हाँ
आपका 12 मंथ का ईएमआई करा देते हैं, नो इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है। पर इन जनरली जो आपको फीस देनी होती है, मैंने तो बताया था आपको, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें आप लोग करीब जो है 50,000 के आसपास आप पे करेंगे। फिर एग्जाम की फीस होती है करीब 1 सवा लाख रुपए होती है। और ये पार्ट 1 की, एंड पार्ट 2 की करीब होती है 4,000, यानी 2 लाख करीब। तो ऑलमोस्ट टोटल जो है मिला के ये 3.5-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे पूरा एंड तक। ओके, सो और बेसिकली हमें जो मास्टर्स डिग्री होती है वो कब तक मिलती है आफ्टर एएमसी, मतलब आफ्टर हमने एग्जाम आपको क्लियर अगर कर? क्लिनिकल में जाना है फॉर एग्जांपल, राइट, तो जैसे ही आपने एएमसी पार्ट 2 पास किया और आपने रेजिडेंसी में गए, जैसे जैसे हाँ। इंडिया में आप लोग क्या करते हैं, जैसे जिसने कोई आप सीआरआई है, इंटर्नशिप कर रहा है एमबीबीएस की, उसके बाद लोग फिर अपने प्रिपरेशन चालू कर देते हैं नीट पीजी के लिए, है ना। सेम यही ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना जो है अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। अच्छा, मतलब जब आप, सो मतलब वो एएमसी एग्जाम देने के बाद कितना कितना टाइम लगेगा हमें, मतलब अप्रोक्सीमेटली? वो कोई ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, अब ये डिपेंड करता है, कोई सीट्स कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो कौन सी ब्रांच मिलेगी आपको, राइट। अब आपने कहा कि नहीं मेरे को ऑप्शन गायनी में ही करना है, हो सकता है आपको ना मिले, अच्छा। है ना। तो वो ऐसा रहेगा, मगर आप एलिजिबल हो, वैसे ही आपने पार्ट 2 क्लियर किया और 1 साल की जो इंटर्नशिप होगी आपकी, जो रेजिडेंसी मैंने बताई थी आपको, उसके बाद आप एलिजिबल है ऑप्शन के लिए। अच्छा, एंड एएमसी 2 के बाद जो हमारा वीजा प्रोसेस रहेगा उसका क्या मतलब, लाइक थोड़ा सा जनरली उसके बारे में देखो, यहाँ elaborate पर करिए। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है डॉक्टर्स की ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए जो नॉर्मल वीज़ा से आप कंपेयर मत करो। मैं आपको एग्जांपल हाँ। बताऊंगा, किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया है आईआईटी से, तो इंडिया में बहुत वैल्यू होती है, राइट। उनको वीज़ा शायद 1 डेढ़ साल में मिलेगा, क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन की इतनी डिमांड नहीं है। मगर अगर यही आपने अगर किसी मेडिसिन कर लिया, किसी ने कोई नर्स है या फार्मासिस्ट है या डेंटिस्ट है, उसको ये वीज़ा मिल जाएगा 1 वीक 2 वीक में, क्योंकि इनको हाई डिमांड है, तो लोग चाहिए वो वाले, है ना। तो जैसे ही आपने ये एएमसी 2 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको हाँ। जॉब मिल जाएगी यहाँ पर, और वो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देगी आपका वर्क वीज़ा, और आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पीआर अप्लाई करना है तो। ओके, तो बेसिकली अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके आफ्टर डूइंग द इंटर्नशिप यहाँ पे आई गॉट द डिग्री, उसके बाद आई टुक द एएमसी 1, तो बेसिकली उस like once I clear AMC 1, उसके बाद से finally to get a postgraduate degree in Australia or to to be called a doctor in Australia, how much duration is that, मतलब in 2 साल, total? 1.5 से 2 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि 1 साल की तो रेजिडेंसी ही होती है, राइट। और आपको जो है पार्ट 1 पास करना है, एएमसी पार्ट 1 पास करेंगे आप, आपको इंग्लिश पास करनी है, फिर आपको एएमसी 2 पास करना है, फिर 1 साल की रेजिडेंसी होगी। तो ऑन एन एवरेज जो है ये 1.5 to 2 ईयर लग जाएंगे आप मिनिमम। And one thing more, can you just list down some of the good, like, or the top-notch universities in Australia, like where we can dream of going to Australia? Okay, so Yes. myself basically from University of Sydney. So I completed my PhD from there, and this is the first university they established in Australia. It was a Sydney Medical School. So it was, I अच्छा। think, 1849 or so, around that. It's the oldest university, and this is the worldwide university ranking 40. But in medical college, they have around 14, 15 ranked in the world. So if you want to see, like, there is a university name called Group of 8 Universities. Okay, GO8, if you put on Google, they are the top 8 universities in Australia. Okay, अब बाकी यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है यहाँ पर ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, 8 जो है, ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। तो आपको अगर जाना है तो यहाँ मस्ट ट्राई करें आप लोग। Okay, so I know like this process gets very hectic. ये अभी बातों में तो it's like sounding very easy कि एक के बाद एक होता चला जाएगा, but in actually बहुत सारी problems आती हैं financially and document verification and paperwork इतना सारा होता है कि बहुत ज़्यादा problem आती है। So बहुत सारे students and मेरे colleagues भी ये देखते हैं, like they are searching of some coaching institute or an organization which will help us in dealing with this process. So can Yes, you just suggest something about that? yes. So no need to worry. Academically here, so we basically provide all the assistance for healthcare professionals. You just need to provide us your documents, only scan copy. Rest of the things we will complete your documentation process, Okay. and we provide 4-month coaching. This is live sessions every day in Mm-hmm. the evening.
and we provide study material. We have our mock test, lot of things. So it's very easy. We make very easier for you. And whenever you are confident, because we take your Mhm. mock test, right? So if your mock test is performing well, then we will say just please go and for the exam. तो एग्जाम मंथली Yes. होता है, इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. आपको जब भी आपको देना है जिस मंथ में, एक्सेप्ट दिसंबर एंड जनवरी में नहीं होता है, बाकी फरवरी से नवंबर तक आप कभी भी दे सकते हो इस एग्जाम को. और एकेडमिकली पूरा कंप्लीट आपको गाइडेंस के साथ पूरी हेल्प करते हैं आपको मार्गदर्शन में ऑस्ट्रेलिया के लिए. ठीक है. Okay, so I think we've got enough idea about AMC examination. And okay, the last question is ki, since I know a lot of students must be applying for the exam, so what is the rate of intakes for the Australian universities? So basically, you are this AMC exam. You are not fighting to get the admission in university. Basically, you are fighting currently to register yourself as a RMP in Australia, right? Once you become a RMP in Australia, then only you have to apply for the university. तो basically 2 साल के बाद मैंने बताया था कि भाई आपने पूछा था कितना टाइम लगेगा. तो वो जो यूनिवर्सिटी की इनटेक की बात है 2 साल के बाद में बात आएगी. अभी तो आप लोग फाइटिंग करो रजिस्ट्रेशन की. तो रजिस्ट्रेशन में कोई ऐसा वो नहीं है. बहुत ही यहाँ पर अराउंड एक न्यूज आई थी अभी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि 10,000 इनको फिजिशियंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर राइट नाउ. हाँ, क्योंकि ये लोग WHO का जो फार्मूला होता है लाइक 1,000 पॉपुलेशन पे 2.5 डॉक्टर होना चाहिए, वो उसको फॉलो करते हैं. इंडिया में फॉलो नहीं हो पाता है कि वो एक अलग बात है, पर यहाँ पर लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा फिजिशियन चाहिए. Acha. And also, I think this is my last question. What is the kind of research scenario in the Australian universities? Yes, the Australia is very well known for the research, and this is the main problem in our Indian medical graduates. They are not basically inclined more of the in the research side. They mostly focus on the clinical things, right? But if you are planning to go abroad, whether it is Australia, US, or UK, so you must do at least a small research project or something, and try to publish that. So that will help you to get admission done. And also, I can give you one very good suggestion for you if you are planning to come to Australia. There is a master degree called here Master of Research, okay? MPhil. Mhm. You can come Huh. on that course, and Uh-huh. then it will be free. Basically, they will basically give you the scholarship, right? And simultaneously, you can prepare for yourself AMC 1 and 2 because they are given a scholarship. Everything is free for you, right? So this also can be a good Yes. option for you if you are looking. I know personally one doctor came here to he did basically a sports medicine. इट इज नॉट वेरी कॉमन, इतने लोग Okay. करते नहीं है ना. तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो. लाइक हेल्थ पॉलिसी फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है, पब्लिक हेल्थ में आपको रिसर्च करना है, आपने कुछ किया था, फॉर एग्जांपल आपने कुछ MBBS में आपने कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा कोई सर्वे किया था, आपने उसको पब्लिश किया, तो उसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है. और फिर आप अपना ये एग्जाम साथ में प्रिपरेशन करके आप पास कर सकते हो. Free. एंड इफ यू आर कमिंग फॉर दिस MPhil, then it can be converted into a Uh-huh. PhD also. If you do not want, for example, अगर आप पास नहीं कर पा रहे AMC या आपका मन नहीं कर रहा आप जाने का AMC में, तो आप कंटिन्यूअसली उसको PhD में कन्वर्ट हो जाती है आपकी MPhil जो होती है. Acha. Yes. Okay. I think that's very good for Indian medical graduates who are going there. Yes. Okay, so I think, sir, we had a really good and interactive session, and I literally got a lot of idea about Australian medical examination, about the council that deals in a lot of organizing these kind of examinations. So I think, yeah, that was it for the session, and really thank you so much, sir, for being on the Thank you. channel, and it was really very and it was very insightful. Yeah. Thank you. Thank you, Purvi. Bye.